हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना है कि जो फायर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर के जो हैं वो कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं, फायर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर का जो प्रकार है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण है, वो क्या क्या होता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे हॉट होता है, हॉट वर्क होता है, और हॉट वर्क जब करते हैं तो फायर होने का चांस होता है। तो फायर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानना होता है। फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, उस अगर फायर हो गया तो उसको कैसे बुझाएंगे, वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर हैं जिनको यूज होता है। तो नॉर्मली जो फायर होता है वो 6 प्रकार का फायर होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी 6 प्रकार का ही होना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल प्रकार के फायर के लिए वो वाला फायर एक्सटिंग्विशर, फिर बी क्लास के लिए दूसरा, फिर सी क्लास के लिए तीसरा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो मल्टीपर्पज़ होते हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब हुआ कि एक ही फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए वाले, क्लास ए टाइप के फायर में यूज होंगे, क्लास बी टाइप के फायर में यूज होंगे, और क्लास सी टाइप के फायर में भी यूज होंगे। इस तरह कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो कुछ जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, 5 प्रकार के ही नॉर्मली होते हैं। तो जो पहला फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा वाला है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा है डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। और जो चौथा है वो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। और पांचवा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो नॉर्मली प्लांट में यूज होते हैं, या नॉर्मली जहां हॉट वर्क होता है वहां पे यूज होता है। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर है जहाँ हॉट वर्क होगा वहीं पे तो यूज होगा, या कहीं हॉट मतलब कहीं पे फायर होने का चांस रहेगा वहाँ पे रखते हैं। आप नॉर्मली देखा जाता है जैसे गाड़ी है, गाड़ी में भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है। CO2 वाला हो सकता है, DCP वाला हो सकता है, या कोई भी जैसे हॉल हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, वहाँ पे होता है फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत बड़ी हॉस्पिटल होती है, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर सभी जगह रखा जाता है। और वो फायर एक्सटिंग्विशर नॉर्मली सभी को चलाना आता है, या उनको ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे वो लोग, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, आपने जब इंडस्ट्री में आया फर्स्ट बार तो आपको सेफ्टी ट्रेनिंग दिया गया। उसमें बताया गया कि जो आप सेफ्टी क्या है और उसमें कैसे प्रिकॉशन लेते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन, और सेफ्टी से काम करते हैं। फिर आपने जब इंडस्ट्री के अंदर आया और जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको उस जॉब से रिलेटेड सेफ्टी बताया जाता है कि ये जॉब में क्या क्या खतरे हैं, इसको कैसे काम करेंगे। अगर हॉट वर्क कर रहे हैं, इस यहाँ पे अगर हॉट वर्क है तो इसमें क्या क्या खतरे हैं और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका कैसे प्रिकॉशन लेंगे। और अगर हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको कैसे चलाएंगे, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है। उसमें एक स्पेशल पर्सन को रखा जाता है जिसको फायर वॉचर बोला जाता है। उसे मालूम होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है, फायर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर हॉट वर्क हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो सभी उसको पता होता है। और स्पेशली उसका वो ट्रेनिंग लिया हुआ होता है। उसका जो CSM कार्ड होता है वो फायर वॉचर का होता है। इस तरह वो काम करता है। तो जो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, हम लोगों ने जान गया कि जो फायर होता है वो 6 प्रकार का होता है, और नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो 5 प्रकार का होता है। जैसे पहला था वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो वाटर टाइप है वो नॉर्मली A क्लास के जो फायर होते हैं उसमें यूज होता है, और फोम वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो B क्लास वाले में यूज होते हैं। मतलब लिक्विड में जो अगर फायर होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है, उसमें जो फायर होगा तो उसमें फोम टाइप वाला यूज होगा। और DCP है वो मल्टीपर्पज़ है, A टाइप में भी यूज होगा, B टाइप में भी यूज होगा, और C टाइप में भी यूज होगा। मतलब कि C क्लास का जो फायर है, जो गैस वगैरह में अगर फायर होता है तो वहाँ पे वो DCP यूज होता है। और जो तीसरा है, मतलब कि जो CO2 वाला चौथा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी जो यूज होता है, वो अगर किसी
गैस में या किसी चीज़ में अगर फायर लगता है तो वहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल में कहीं फायर होता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहाँ फायर होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली CO2 यूज करते हैं। CO2 यूज इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर है, वहाँ पे अगर वाटर टाइप यूज करेंगे, वहाँ पे अगर फोम टाइप यूज करेंगे तो वहाँ पे और ख़तरा बढ़ने का चांस रहता है, नुकसान बढ़ने का चांस रहता है, इसलिए वहाँ पे CO2 स्पेशल यूज किया जाता है। उसके बाद है, अगर किचन फायर है तो वहाँ पे वेट केमिकल का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करते हैं। इस तरह ये जो 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं इनका यूज होता है। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।